हम सब एक अजीब सी आदत के साथ जी रहे हैं। जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग पीछे अटका रहता है। घटना खत्म हो चुकी होती है, लोग बदल चुके होते हैं, हालात बदल चुके होते हैं, फिर भी दर्द वहीं का वहीं रहता है। सवाल ये नहीं है कि हमें दर्द क्यों मिला, सवाल ये है कि हम दर्द को पकड़े क्यों रहते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, अगर किसी ने आपको 5 साल पहले कुछ कहा था, तो वो शब्द आज आपके दिमाग में क्यों घूम रहे हैं? अगर कोई रिश्ता टूट चुका है, तो वो याद आज भी आपको क्यों तोड़ देती है? असल में दर्द आज नहीं है, दर्द की याद आज है, और यही सबसे खतरनाक बात है। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। जो भावनाओं के साथ जुड़ा होता है, वो रिकॉर्ड ज्यादा गहराई से सेव हो जाता है। खुशी आई और चली गई, लेकिन दर्द आया और उसने अपनी जगह बना ली। क्यों? क्योंकि दर्द हमें चेतावनी देता है। दिमाग सोचता है, इस अनुभव को याद रखो ताकि दोबारा चोट न लगे। समस्या ये नहीं है कि दिमाग हमें बचाना चाहता है, समस्या ये है कि दिमाग ये नहीं जानता कि अब खतरा खत्म हो चुका है। इसलिए हर बार जब कोई वैसी ही परिस्थिति आती है, दिमाग उसी पुराने दर्द को उठा लाता है और हमें लगता है मैं अभी भी वही महसूस कर रहा हूं। लेकिन सच ये है, आप वही महसूस नहीं कर रहे, आप वही सोच रहे हैं। और सोच अगर बार बार दोहराई जाए तो वो भावना बन जाती है, और भावना अगर रोज जिया जाए तो वो पहचान बन जाती है। यही कारण है कि हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। असल में हम दर्द को पकड़े नहीं हैं, दर्द ने हमें पकड़ रखा है, क्योंकि हमने अनजाने में उसे अपनी सुरक्षा मान लिया है। हमें लगता है अगर हम दर्द भूल गए तो शायद हम कमजोर हो जाएंगे, शायद हम फिर भरोसा कर बैठेंगे, शायद हम फिर टूट जाएंगे। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या दर्द को पकड़कर रखने से आप ज्यादा सुरक्षित हुए हैं या ज्यादा थके हुए? दर्द आपको मजबूत नहीं बनाता, दर्द सिर्फ आपको सावधान बनाता है। मजबूती आती है समझ से, और समझ तब आती है जब आप पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप नहीं है। ये बस एक पुराना पैटर्न है जो अब भी दोहराया जा रहा है, और जैसे हर पैटर्न सीखा गया था, वैसे ही उसे बदला भी जा सकता है। अब जरा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात समझिए। जब आपके मन में कोई भावना आती है, दुख, गुस्सा, डर, पछतावा, तो हम तुरंत कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं अंदर से टूट गया हूं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम भावना को अनुभव नहीं मानते, हम भावना को पहचान बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप भावना नहीं हैं, आप वो हैं जो भावना को महसूस कर रहा है। जरा एक उदाहरण से समझिए, अगर आपके सामने बादल आ जाएं, तो क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं, आसमान वही रहता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं भी बिल्कुल वैसी ही हैं, वे आपके भीतर आती हैं, कुछ देर रुकती हैं और फिर चली जाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बादल को पकड़कर कहते हैं यही मेरा आसमान है। ऑब्जर्वर माइंडसेट का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को देखना, उनमें डूबना नहीं। जिस पल आप ये कह पाते हैं मेरे अंदर दुख की भावना आ रही है, उस पल आप दुख से एक कदम दूर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए फर्क पर, मैं दुखी हूं और मेरे अंदर दुख आ रहा है। पहले वाक्य में आप कैद हैं, दूसरे वाक्य में आप जागरूक हैं। ऑब्जर्वर बनने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, ये भावनाओं से लड़ने की तकनीक नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप खुद को उनसे अलग पहचानना सीख जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप देख सकते हैं वो चीज आप हो नहीं सकते। जब आप गुस्से को देख रहे हैं तो आप गुस्सा नहीं है, जब आप डर को देख रहे हैं तो आप डर नहीं है। यही कारण है कि कई बार भावना उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उसे बना देते हैं। ऑब्जर्वर माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर भावना को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप ट्रैफिक के बीच खड़े होकर हर गाड़ी के साथ नहीं भागते, आप फुटपाथ पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते हैं। दिमाग का ट्रैफिक भी वैसा ही है, विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन आपको उनके साथ बहना नहीं है। और जैसे जैसे आप ये अभ्यास करते हैं, आप महसूस करते हैं दुख अभी भी आता है, लेकिन वो आपको तोड़ता नहीं। गुस्सा आता है, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि अब आप ड्राइवर नहीं, देखने वाले बन चुके हैं। यही ऑब्जर्वर माइंडसेट है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आप अपनी भावना नहीं है,
तो अगला सवाल ये आता है, जब भावना आती है उस पल क्या किया जाए? क्योंकि सच्चाई ये है, भावना अचानक आती है, आप उसे रोक कर नहीं बुलाते। एक याद, एक चेहरा, एक शब्द और दिमाग फिर उसी पुराने रास्ते पर दौड़ने लगता है। यहीं पर काम आता है 5 सेकंड रूल, जिसे हम स्टॉप रूल कहते हैं। इस नियम का आधार बहुत सरल है। जब भी कोई पुराना दर्द, गुस्सा या पछतावा दिमाग में आए तो आपके पास एक छोटा सा समय होता है, पहले 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में ही यह तय होता है कि विचार आप पर हावी होगा या आप विचार को रोक पाएंगे। दिमाग की एक आदत होती है, अगर आपने किसी विचार को बहने दिया तो वो अपने साथ और भी विचार खींच लाता है। फिर एक याद दूसरी याद से जुड़ती है और कुछ ही मिनटों में आप मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। लेकिन अगर आप उसी शुरुआत में, उसी पहले मोड़ पर उस विचार को पहचान लें तो आप चेन तोड़ सकते हैं। 5 सेकंड रूल का मतलब है, जैसे ही आप नोटिस करें कि दिमाग किसी पुराने दर्द की तरफ जा रहा है, आप भीतर ही भीतर साफ साफ कहें, स्टॉप। कोई गुस्सा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक जागरूक विराम। यह इसलिए काम करता है क्योंकि दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है और ऑटो पायलट को रोकने के लिए बस एक छोटा सा हस्तक्षेप चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी तेज जा रही हो और आप हल्का सा ब्रेक दबा दें। गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है। बहुत लोग यहां गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। यही सवाल विचार को और ताकत दे देते हैं। 5 सेकंड रूल में आप सवाल नहीं करते, आप बहस नहीं करते, आप सिर्फ रुकते हैं। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा क्योंकि दिमाग को पुरानी आदत पसंद है, लेकिन हर बार जब आप पहले 5 सेकंड में रुकते हैं, आप दिमाग को एक नया संदेश देते हैं, हर विचार मेरा मालिक नहीं है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार तो आता है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। वो उतनी दूर नहीं ले जाता, वो वहीं टूटने लगता है जहां पहले वो फैल जाया करता था। यही 5 सेकंड रूल की ताकत है। छोटा सा नियम, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि आप विचार को खत्म नहीं कर रहे, आप उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, दर्द इसलिए खतरनाक नहीं होता कि वो आया था। दर्द इसलिए भारी हो जाता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं को संभालने के नाम पर उन्हें दबाना सीख लेते हैं। हम कहते हैं, मजबूत बनो, रोने से क्या होगा, भूल जाओ। लेकिन दबाई गई भावना कभी खत्म नहीं होती, वो बस आवाज बदल लेती है। कभी चिड़चिड़ापन बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी थकान बनकर और कभी बिना वजह की उदासी बनकर। यहीं से शुरू होती है ऑफलोडिंग टेक्निक। ऑफलोडिंग का मतलब है जो अंदर भरा हुआ है उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। ध्यान रखिए, ये भावनाओं को उछालना नहीं है, ये किसी पर आरोप लगाना नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप दिमाग को बोझ ढोने से मुक्त कर रहे हैं। दिमाग स्टोरेज के लिए नहीं बना, दिमाग प्रोसेसिंग के लिए बना है। जब आप किसी दर्द को अंदर ही अंदर घुमाते रहते हैं तो दिमाग उसी पर ऊर्जा खर्च करता रहता है और आप थके हुए महसूस करते हैं बिना कोई शारीरिक काम किए। ऑफलोडिंग का सबसे सरल तरीका है लिखना। जब आप कागज पर लिखते हैं तो भावना शब्दों में बदलती है और जिस पल भावना शब्द बनती है उस पल उसका भार कम हो जाता है। आप लिखते समय सही गलत नहीं देखते, आप सुंदर भाषा नहीं ढूंढते, आप बस बाहर निकालते हैं। दूसरा तरीका है बोल कर निकालना। कभी कभी एक बंद कमरे में खुद से बोलना भी काफी होता है, क्योंकि जब भावना आवाज बनती है तो वो सिर के अंदर घूमना बंद कर देती है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये और बढ़ जाएगा। असल में उल्टा होता है, जो चीज बाहर आती है वही धीरे धीरे शांत होती है। ऑफलोडिंग का मकसद समाधान निकालना नहीं है, मकसद सिर्फ भार कम करना है। जैसे भारी बैग उतार देने से कंधे हल्के हो जाते हैं, वैसे ही भावनाएं बाहर आने पर दिमाग हल्का हो जाता है। और जब दिमाग हल्का होता है तभी आप साफ सोच पाते हैं, तभी आप निर्णय ले पाते हैं, तभी हीलिंग की अगली प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से शुरू होती है। ऑफलोडिंग कमजोरी नहीं है, ऑफलोडिंग समझदारी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर सब कुछ भरकर चलता है वो सबसे पहले खुद से ही टूटता है। अब एक बहुत ही सच्ची और जरूरी बात समझिए, दिमाग कभी खाली नहीं रहता। अगर आप उससे कुछ हटाते हैं तो वो तुरंत उसकी जगह कुछ और डाल देता है।
यही वजह है कि बहुत लोग दर्द को रोकने की कोशिश करते हैं, दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सोच वापस आ जाती है, क्योंकि आपने हटाया तो है लेकिन डाला कुछ नहीं। यहीं से शुरू होता है रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। रिप्लेसमेंट का मतलब है पुराने नुकसान पहुंचाने वाले विचार को किसी नए ज्यादा उपयोगी विचार से जानबूझकर बदलना। ये खुद को झूठा दिलासा देना नहीं है, ये जबरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश भी नहीं है, ये एक तार्किक चुनाव है। जब भी दिमाग कहे मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो रिप्लेसमेंट ये नहीं होगा कि नहीं सब बहुत अच्छा है। रिप्लेसमेंट होगा जो हुआ वो एक अनुभव था, अब सवाल ये है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। ध्यान दीजिए फर्क पर। आप दर्द को नकार नहीं रहे, आप उसे नई दिशा दे रहे हैं। दिमाग सवालों से चलता है। गलत सवाल आपको अतीत में ले जाते हैं, सही सवाल आपको वर्तमान में वापस लाते हैं। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला का एक सरल नियम है, हर नकारात्मक विचार के बदले एक जिम्मेदार सवाल, जैसे ये मेरे साथ क्यों हुआ की जगह अब मैं अलग क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा ही हूं की जगह मैं क्या अभ्यास बदल सकता हूं। धीरे धीरे दिमाग नई राह बनाना शुरू कर देता है, जैसे जंगल में बार बार चलने से नया रास्ता बन जाता है। शुरुआत में ये नकली लगेगा, दिमाग कहेगा तो खुद को धोखा दे रहा है, लेकिन आप धोखा नहीं दे रहे, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे शरीर को नया व्यायाम सिखाने में समय लगता है, वैसे ही दिमाग को नई सोच अपनाने में समय लगता है। रिप्लेसमेंट फॉर्मूला आपके दर्द को मिटाता नहीं है, वो उसे अर्थ देता है, और जब दर्द को अर्थ मिल जाता है तो वो बोझ नहीं रहता। यही वो मोड़ है जहां सोच बदलती है, और सोच बदलते ही अनुभव बदलने लगता है। अब जरा रुककर पूरी बात को एक साथ महसूस कीजिए। आपने देखा कि दर्द को हटाने की जरूरत नहीं होती, दर्द को समझने की जरूरत होती है। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप अपनी भावना नहीं हैं, आप बस उसे अनुभव कर रहे हैं, तो पहली बार आप और दर्द के बीच थोड़ी सी दूरी बनती है। फिर आपने सीखा कि हर विचार का पीछा करना जरूरी नहीं है। 5 सेकंड का छोटा सा विराम दिमाग के ऑटो पायलट को रोक सकता है, और ये विराम आपको वापस नियंत्रण देता है। उसके बाद आपने जाना कि जो भावना अंदर ही अंदर भरी रहती है वही भारी बनती है। ऑफलोडिंग ने यह सिखाया कि बाहर निकली भावना कमजोरी नहीं होती, वो हल्कापन होती है। और अंत में रिप्लेसमेंट फॉर्मूला ने यह स्पष्ट किया कि दिमाग को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पुरानी सोच की जगह नई दिशा, नया सवाल, नई आदत डालनी पड़ती है। इमोशनल फ्रीडम का रास्ता कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये रोज का चुनाव है। हर बार जब दर्द आए और आप उसे देख पाएं, रोक पाएं, बाहर निकाल पाएं और सही जगह बदल पाएं, आप थोड़ा और आजाद हो जाते हैं। आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दर्द अब आपकी पहचान नहीं है, वो आपकी कहानी का एक अनुभव है, पूरी कहानी नहीं। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, और यही प्रक्रिया आपको हल्का बनाती है, मजबूत बनाती है और अंदर से शांत बनाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू पाया हो, अगर यहाँ कही गई कोई बात आपको खुद से जुड़ी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सोच बदलने वाली, जिंदगी हल्की करने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए आप किस भावना को आज से छोड़ना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।